दूसरा आदमी ये नहीं सोच रहा कि तुम बच गए हो, इतना काफ़ी नहीं है। और दुकान के बीच में ही मकान है, वहाँ जहाँ रहते हैं पीछे, आगे दुकान है पीछे मकान है। सब गए हुए हैं उस दिन। नागा है, दुकान बंद कर रखी है, बाहर चले गए घूमने, आज नहीं है उसमें। उसका शुक्र नहीं अदा करेंगे कि हम बच गए आज, हे प्रभु तुमने बहुत कृपा की है। नहीं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया, सब चला गया। अरे तुम बच गए, शुक्र करो। तो ये दो दृष्टिकोण हैं देखने के। कई लोग डाल पर केवल कांटे ही गिनते रहते हैं कि कितने कांटे हैं, और कईयों का कांटों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो कहते हैं कितने फूल हैं, कितने फूल लगे हैं। तो फूल देखने की दृष्टि बड़ी विधायक है, पॉजिटिव है। ये तुम्हें बहुत जीवन में दूर सुख में ले जाएगी और तुम्हारे जीवन में भी फूल उगाएगी। जो कांटे देख रहा है उसके जीवन में कांटे होंगे, आज नहीं कल कांटों से उसका जीवन भरने ही जा रहा है। जो आग में सब बर्बाद हुआ देख रहा है उसका सब बर्बाद होने ही जा रहा है। इसलिए देखने की दृष्टि को बदलो। केवल अपने विचारों को शुभ रखने का इतना ही अर्थ नहीं है कि किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बुरे के बारे में चिंतन मत करो, उसका अंदर से कामना मत करो कि उसका बुरा हो। इतना ही करना जरूरी नहीं है, अपनी दृष्टि को भी बदलना जरूरी है। देखने का ढंग, समझने का ढंग, संसार को आत्मसात करने का ढंग, वो विधायक होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर तुम ध्यान में गहरा उतरना चाहते हो। बाहर से देखा जाए तो इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस पे बहुत प्रयोग हुए हैं। इनका बहुत गहरा संबंध तुम्हारे आत्म शांति, तुम्हारे अंदर की शांति से है, जिसमें हम उतरने का प्रयास करते हैं। तुम ध्यान में कैसे जाते हो? 4-5 बातें अगर नहीं हैं जीवन में तो तुम ध्यान में नहीं जा सकते। 50-50 साल से, 40-40 साल से, 30-30 साल से, 25-25 साल से लोगों ने नाम लिया हुआ है। किसी ने व्यास से लिया हुआ है, किसी ने यहाँ से लिया हुआ, किसी ने दूसरे सतगुरु से लिया हुआ है, बस लिया हुआ है। वो एक भार बन गया, एक वजन बन गया, एक क्लेश बन गया जीवन का। उसमें कोई कल्याण नहीं हुआ, जीवन बदला नहीं, जीवन में सुख नहीं उतरा, जीवन में आनंद नहीं उतरा। क्या फायदा था नाम लान लेने का? क्यों ध्यान में बैठते रहे हो? कुछ हुआ ही नहीं। सिर खोखला हो गया, बीमारियों ने घेर लिया, घर में कोई शांति नहीं है कि जी 30 साल पहले हमने फलां से नाम लिया था। क्यों नहीं फलता नाम? क्यों ध्यान में तुम गहरे नहीं उतर पाते हो? ये बात तुम्हारी अपनी है, दूसरे को दोष देना बंद कर दो। पहली बात तो ये है कि तुम ध्यान में गहरे नहीं जा सकते हो जब तक टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण नहीं होता। क्योंकि जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता है तब तक तुम्हारा अहंकार नहीं मरता है, अहंकार नहीं मिटता है। ये बात मैंने कितनी बार कही है। जब ही आंखें बंद करके जाया करो तो तुरंत अपने आप को सरेंडर कर दिया करो उस परमात्म शक्ति के प्रति, उस सतगुरु के प्रति, उस माल के कुल के चरणों में अपने आप को डाल दिया करो, अपने आप को हवाले कर दिया करो उसके। अपनी यातनाएं, अपनी कोशिशें, अपने तरीके एक तरफ रख दिया करो। आंखें बंद करते ही अपने आप को उसके चरणों में डाल दिया करो, बिल्कुल ढीले हो जाया करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाया करो। वो भी एक प्रकार का बड़ा गहरा समर्पण है। समर्पण केवल यही नहीं है कि बस जी अब तो हम कुछ करेंगे नहीं, वो
अब तो जो होगा वो होगा। नहीं, समर्पण अंतर्भाव से ये जुड़ी हुई बातें हैं। अहंकार नहीं है, समर्पण है तो अहंकार नहीं है। दोनों जुड़ी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों में से किसी को साध लो, दूसरा अपने आप सध जाता है। अगर ईगो नहीं है, अगर तुम्हारा अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, तो समर्पण अपने आप घट जाता है। ऐसे आदमी का बड़ा सहज है। और अगर तुमने समर्पण साध लिया है तो निरअहंकारी हो जाओगे, अहंकार नहीं रहेगा। ये दोनों संयुक्त बातें हैं, दोनों मिली हुई हैं। एक तो ये बात करो, दूसरा अपने जीवन में प्रेम का प्रवेश होने दो। प्रेममय करो जीवन को। जब तक तुम मोहब्बत के जज्बे से अंदर अपने नहीं उतरोगे, तब तक पर्दे नहीं खुलेंगे। कठोरता को त्यागो, पिघलो, अपने हृदय को खोलो, जिससे मैंने शुरू किया था आपका सत्संग। हृदय तुम्हारा खुला होगा, कठोरता तुम्हारे में होगी नहीं, तो पिघलने लगोगे, प्रेम में ढलने लगोगे, तो वो तुम्हारी बहुत गहरी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना हो जाएगी, वो आरती हो जाएगी उसकी। ये बाहर की आरतियां काम नहीं करेंगी। यही आरती है, यही प्रार्थना है। आर्त ही आरती कर सकता है, और आर्त वो है, वो जो द्रवित है, जो पिघला हुआ है, जो बह रहा है उसकी ओर, जिसका प्रेम द्रवित है। इसलिए जब भी अपने अंदर आंखें बंद करके जाओ तो बड़े प्रेम में आ जाया करो, उदासीन होके मत जाया करो। ध्यान में देखा है हमने लोगों को मुंह लटकाए हुए हैं, जैसे मातम सभा में बैठे हैं ना, वैसे तुम बैठ जाते हो ध्यान में। जैसे किसी का अफसोस करने जाते हो तो मुंह लटका लेते हो। तो ये कोई अगर वजन समझते हो इसको, अगर कोई समझते हो कि ध्यान एक मुसीबत है, तुम्हारे कंधों का बोझ है, तो मत करो। कौन कहता है तुम्हें करने को? और अगर कर रहे हो तो खुशी से करो, प्रेम से करो, झूम करके करो, मुस्कुराहट से करो। खिला हुआ हो चेहरा तुम्हारा, तुम परमात्मा से मिलने जा रहे हो। अरे एक छोटी सी लड़की को देखो, जिसको किसी प्रेमी ने बुलाया है टेलीफोन करके। एक उसका प्रेमी है लड़का, उसने टेलीफोन करके उसको बुलाया। देखो उसकी शक्ल जरा, उसके चेहरे पर जो निखार आ जाता है, वो निखार एक बड़ा ही सुहावना और लुभावना होता है। उसके पाँव में एक नाच आ जाता है, उसके पाँव में घुंघरू बंध जाते हैं, उसकी आवाज़ में एक प्रकार की तरंग आ जाती है, उसके मुंह में एक संगीत लहराने लगता है, वो झूमने लगती है, वो जाने लगती है। एक पत्नी का पति आता है, लौटता है घर को बहुत दिनों बाद, मिलन की घड़ी आ रही है। उस पत्नी को देखो जरा, किस प्रकार से वो श्रृंगार करती है और किस प्रकार से वो झूमती है, नाचती है, गाती है। एक प्रकार का आह्लाद जीवन में आ जाता है, जीवन में फूल खिलने लगते हैं। एक सांसारिक प्रेम में ये घटना घटती है, एक सांसारिक संबंध में उसके साथ संबंध होने जा रहा, तो मिलने जा रहे हो एक दूसरे संसारी को। एक प्राणी, एक नश्वर प्राणी जो आज है कल नहीं है, वो दूसरे नश्वर से मिलने जा रहा है, तो इतने तुम खिल जाते हो। और परमात्मा जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो असीम है, जो सदा है और जो परम विराट है, और उससे तुम्हारा अपना जो घट का विराट है वो मिलने जा रहा है। एक विराट दूसरे विराट में लीन होने जा रहा है, आत्मा परमात्मा में लीन होने जा रही है।
ये बूंद सागर में विलीन होने जा रही है और तुम्हें खुशी नहीं। तुम्हारी तो खुशी का अंदाजा नहीं होना चाहिए। ढेर सारा तुम्हारे अंदर एक उल्लास जन्म लेना चाहिए, एक प्रेम जो कभी तुमने पहले नहीं जाना, जो संसार के संबंध में कभी वो प्रेम नहीं जाना, कभी उसका तुम्हें स्वाद नहीं मिला। वो बड़ा एक प्रेम खिलता है तुम्हारे द्वार पर। ये प्रेम तो बाहर का धोखा भी देता है, जो छलावा भी है, आज है कल नहीं है, बदलता है इंसान, सब बदल रहा है। कल तो मैं बता रहा था, शरीर के स्तर पर प्रेम है और जो मन के स्तर पर भी है वो टूटता है, टूटेगा, आज नहीं कल टूटेगा। जब तक आत्मिक संबंध नहीं स्थापित होता है प्रेम शाश्वत नहीं हो सकता। और यहाँ तुम्हारी आत्मा परमात्मा में संबंध स्थापित करने जा रही है और तुम्हें कोई मूर्धनी छाई है तुम्हारे चेहरे पर। मैं देखता हूँ जो ध्यान में बैठाता हूँ जिनको ना, बड़ी मुसीबत में बैठते हैं। छोड़ो ये विषाद और उल्लास और खुशी के साथ उस ध्यान में प्रवेश करो। इसलिए प्रेम को पनपाओ, प्रेम को उगाओ। तो समर्पण और प्रेम। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, वर्तमान का क्षण। भूत भी चला जाए, भविष्य भी चला जाए, अतीत भी चला जाए, आने वाला समय भी चला जाए, केवल इस एक क्षण के समय में तुम समयतीत को पा सकते हो, उस कालातीत को पा सकते हो। इस समय के इस क्षण में अगर तुम ठहर जाओ तो तुम समय के बाहर हो जाते हो। विडंबना यही है कि डोलते हो अतीत की स्मृतियों में और भविष्य के सपनों के बीच में, और जब तक ये डोलना चलता है दोनों के बीच में, तब तक तुम स्थिर नहीं होते हो वर्तमान के क्षण में। पेंडुलम, क्लॉक का जो पेंडुलम घूमता है, दोनों छोरों से घूमता रहता है। पहले दाएं जाता है, फिर बाएं जाता है, बस दाएं बाएं करता रहता है, कभी बीच में नहीं रुकता है। सेंटर में, अपने मध्य में रुक जाए अगर पेंडुलम, तो वो मध्य में वर्तमान का क्षण है। उसी वर्तमान के क्षण में क्रांति घट जाती है। उसमें रुक जाओ, उसमें ठहर जाओ, उस केंद्र बिंदु पे ठहर जाओ, और केंद्र तुम्हारा यहाँ वर्तमान में है। ये तीसरी बात। और चौथी बात, पूर्ण मौन। पूर्ण मौन। उस पूर्ण मौन में विचारों को भी विदा दे दी, भावनाओं को भी विदा दे दी, शरीर को भी विदा दे दी। मन भी गया, शरीर भी गया, बुद्धि भी गई, अहंकार भी गया। बाहर से भी पूरा मौन, अंदर से भी पूरा मौन। बस पांचवी बात ही कोई नहीं है, बस ये चार बातें ध्यान में गहरा उतरने के लिए। तो चलें, उतरें। बहुत अच्छे। और दूर आखिर तक देखेंगे, इधर भी देखेंगे। तो पहले ऐसा है कि जो तुम्हें नाम मिला हुआ है ना, जो नामदान तुम्हें मिला हुआ है, उसी का ध्यान करना है। कईयों ने राधा स्वामी नाम नहीं लिया हुआ है, वो जिस नाम को उन्होंने लिया हुआ है उसी नाम का सिमरन करेंगे। जिस गुरु को वो गुरु समझते हैं, पूरा परमात्मा समझते हैं, जिसको उन्होंने धारण किया हुआ है, उसी गुरु का ध्यान करेंगे। बदलना नहीं है।
क्योंकि दो तो है ही नहीं, सब एक ही है। इसलिए राधा स्वामी नाम आप लेंगे, अगर राधा स्वामी नाम आपको नहीं है मिला हुआ तो अपने नाम को बदलना नहीं, सिमरन वही रहेगा, ध्यान भी आपका जो आप करते हैं वही रहेगा। केवल ये स्थान और समय आपका एक है, इस एक स्थान में बैठे हैं, एक समय में बैठेंगे, पता लग जाएगा कौन कितने गहरे ध्यान में जा रहा है। लेकिन जैसा कि सुबह कप्तान साहब भी बता रहे थे ना कि ये सिर्फ मन को शांत करने के तरीके हैं, सिमरन और ध्यान। गुरु का ध्यान करो यहाँ त्रिकुटी पे और सिमरन करो राधा स्वामी नाम का या दूसरे किसी नाम का, तो उस सिमरन और ध्यान से मन टिकाऊ होता है, मन टिकता है, मन टिक जाता है, मन बैठने लगता है, मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, तो वही मन परम चेतना का सागर हो जाता है। तुम चैतन्य में डूब जाते हो, तुम मन के पार हो जाते हो, अमनी दशा में हो जाते हो। वहाँ पे प्रकाश भी है, शब्द भी है, और उस प्रकाश और शब्द के पार भी है। मेरा अपना ये अनुभव है कि प्रकाश तक तो तुम अपने प्रयास से जा सकते हो। मैंने सुबह बात की ना, प्रयास की बात की और प्रसाद की बात की, श्रम की बात की और विश्राम की बात की, कि दोनों लेके चलना है। तीसरा रास्ता तुम्हें बताया था, 3 मार्ग बताए थे। तो प्रकाश तक का जो रास्ता है वो, उसमें तुम्हें कुछ करना होता है, उसमें तुम निठल्ले नहीं बैठ सकते हो। लेकिन उसके बाद तुम्हें कृपा और करुणा और प्रसाद सतगुरु का लेके जाएगा। प्रकाश के पार तुम नहीं जा सकते, शब्द में भी नहीं डूब सकते गहरे, जो अंतरतम का शब्द है। जब तक सतगुरु की तुम्हारे पे कृपा नहीं होती, जब तक उस मालिक का आशीर्वाद नहीं तुम्हें मिलता है। इसलिए उसका आशीर्वाद भी जरूरी है, और उसका आशीर्वाद लेते लेते तुमने अपना प्रयास भी करना है। ये लाइट बंद रहेगी ध्यान के दौरान में, अगर बंद कर सको तो, अगर लेना है